एम्स के एक सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर डॉक्टर अनिल शर्मा को मिसकॉन्डक्ट और मेडिकल नेग्लिजेंस के एलिगेशंस पर सस्पेंड किया गया था। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मिसबिहेव किया। सस्पेंशन सीसीए रूल्स 1965 के रूल 10 के अंडर दी गई थी। लेकिन डॉक्टर शर्मा ने इसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट में चैलेंज किया। उनका कहना था कि चार्जशीट उन्हें प्रॉपर्ली सर्व नहीं की गई, उनको अपनी बात रखने का प्रॉपर मौका नहीं मिला। कैट ने एम्स की इंक्वायरी प्रोसेस में प्रोसीजरल लैप्सेस देखे और डॉक्टर शर्मा की सस्पेंशन क्वॉश कर दी। उन्होंने एम्स को ऑर्डर दिया कि उनको रीइंस्टेटमेंट वापस नौकरी दी जाए। अब एम्स के पास दो ऑप्शंस है, हाई कोर्ट में अपील करें और कैट के ऑर्डर को चैलेंज करें। कैट का डिसीजन मान लें, डॉक्टर शर्मा को वापस लें और एक नया डिसिप्लिनरी इंक्वायरी स्टार्ट करें। लेकिन लीगल अपील में टाइम लगेगा और ये कंफर्म नहीं है कि एम्स जीतेगा। इस वजह से अब एम्स लीगल डिवीजन से ओपिनियन लेने का सोच रहा है। आपके हिसाब से एम्स को क्या करना चाहिए? अपील या फ्रेश इंक्वायरी? कमेंट करके बताएं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। आज हम एक रियल लाइफ केस के बेसिस पर एक ऑफिशियल नोटिंग फॉर्मेट देखेंगे। ये केस एम्स के एक डॉक्टर की सस्पेंशन का है जो कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने क्वॉश कर दी थी। अब हम देखते हैं कि एम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑफिशियल नोटिंग कैसे लिखी इस इशू को आगे भेजने के लिए। ये फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफिसेज और ऑफिशियल फाइल्स में यूज होता है। स्टेप 1, फाइल डिटेल्स। नोटिंग के टॉप पे डिपार्टमेंट का नाम, फाइल नंबर और सीरियल नंबर लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिखा है। स्टेप 2, सब्जेक्ट लाइन। ये एक सिंगल लाइन में इशू को डिफाइन करती है। इस केस में लिखा गया क्वॉशिंग ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर बाय कैट। स्टेप 3, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। नोटिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में इशू का पूरा बैकग्राउंड लिखा जाता है। कैट ने एम्स डॉक्टर की सस्पेंशन कैंसिल की। इंक्वायरी में प्रोसीजरल एरर्स द डॉक्टर को वापस लेने का ऑर्डर दिया गया। स्टेप 4, अवेलेबल ऑप्शंस। नोटिंग के सेकंड पार्ट में पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखे जाते हैं जो डिपार्टमेंट के पास है। जैसे यहाँ एम्स के पास दो ऑप्शंस है, हाई कोर्ट में अपील डॉक्टर को वापस रखना और फ्रेश इंक्वायरी करना। स्टेप 5, फाइनल एक्शन रिक्वेस्टेड। इसके बाद लिखा जाता है कि अब किस अथॉरिटी से अप्रूवल या ओपिनियन मांगा जा रहा है। यहाँ लिखा है सबमिटेड फॉर सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द लीगल डिवीजन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। मतलब फाइनल डिसीजन लेने से पहले लीगल डिवीजन से ओपिनियन लेना चाहिए। स्टेप 6, सिग्नेचर एंड अप्रूवल। एंड में नोटिंग को साइन किया जाता है और ऑफिसर का डेजिग्नेशन लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिखा गया राकेश वर्मा, सेक्शन ऑफिसर HR, एम्स न्यू दिल्ली, अंडर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये साइन दिखता है कि किस ऑफिसर ने ये नोटिंग प्रिपेयर की है और किसको भेजी जा रही है। नोटिंग में मार्जिन कितना रखे? नोटिंग का एक प्रॉपर मार्जिन फॉर्मेट होता है जो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉलो करता है। लेफ्ट साइड मार्जिन 1.5 इंचेस ज्यादा जगह राखी जाती है ताकि फाइल बाइंडिंग के लिए स्पेस माइल। राइट साइड मार्जिन 1 इंच, टॉप एंड बॉटम मार्जिन 1 इंच। प्रो टिप, अगर आप MS वर्ड या गूगल डॉक्स में टाइपिंग कर रहे हैं तो पेज लेआउट में जाकर मार्जिन को कस्टम सेट करें। नोटिंग में कौन सा फॉन्ट यूज करें? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए सिंपल और प्रोफेशनल फॉन्ट यूज होता है। कोई फैंसी या स्टाइलिश फॉन्ट अलाउड नहीं है। बेस्ट फोन्स फॉर गवर्नमेंट नोटिंग, टाइम्स न्यू रोमन, मोस्ट कॉमन आरियल। अगर रीडेबिलिटी बढ़नी हो, कैलिब्रे, मॉडर्न ऑफिशियल लुक के लिए
नोटिंग में हर टेक्स्ट एक पर्टिकुलर साइज में लिखा जाता है। बॉडी टेक्स्ट के लिए फॉन्ट साइज 12, रीडेबल और ऑफिशियल लुक के लिए बोल्ड एंड अंडरलाइन, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या सब्जेक्ट लाइन के लिए। हेडिंग्स या सब्जेक्ट लाइन के लिए फॉन्ट साइज 14 थोड़ा बड़ा और बोल्ड होता है। प्रो टिप: बहुत बड़ा या छोटा फॉन्ट यूज करना गलत है। नोटिंग में प्रॉपर लाइन स्पेसिंग यूज करनी होती है ताकि क्लैरिटी बनी रहे। लाइन स्पेसिंग 1.5 recommended between paragraphs, 1 blank line। नोटिंग में डेट लिखने का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। ये 2 जगह लिखी जा सकती है। नोटिंग के एंड में सिग्नेचर के नीचे मैंडेटरी, फाइल नंबर या सब्जेक्ट के साथ ऑप्शनल। सिग्नेचर के नीचे डेट कैसे लिखें? जब कोई ऑफिसर नोटिंग लिखता है तो उसके सिग्नेचर के नीचे डेट लिखना मैंडेटरी होता है। ये दिखता है कि नोटिंग किस दिन लिखी गई और भेजी गई। फाइल नंबर के साथ डेट ऑप्शनल। कई डिपार्टमेंट्स में फाइल नंबर या सब्जेक्ट के साथ डेट मेंशन की जाती है ताकि ट्रैक करने में आसानी हो। लेकिन ये हर नोटिंग में जरूरी नहीं होता, बस ट्रैकिंग के लिए होता है। तो दोस्तों, ये था एक ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिंग फॉर्मेट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आपको ये फॉर्मेट समझ आया? आपको लगता है एम्स को अपील करनी चाहिए या फ्रेश इंक्वायरी करनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ऐसे और भी गवर्नमेंट नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।